नमस्कार, राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं महेंद्र रावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, हम लोग जैसे कि आपको प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हो कि आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले प्रीवियस ईयर के सवाल, पुराने सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसके सवालों की चैप्टर वाइज सीरीज लेके आए हुए हैं। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके सवाल मैं लेके आया हूँ, वो है बीज गणित यानी कि अलजेब्रा बेटा। ठीक है, तो अलजेब्रा के कुछ सवाल देखेंगे हम, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आरआरबी ग्रुप डी में पहले आए हुए हैं। ठीक है, और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला सवाल बेटा ये रहा, आप अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश करिए। 10 सेकंड लीजिए, 10-15 सेकंड लीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए सवाल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कोशिश करिए। चलिए बेटा, देखते हैं सवाल को क्या बोला गया सवाल में। सवाल में पूछा गया आपको कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के मूल हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यानी कि द्विघात समीकरण दिया गया, उसके आपको मूल निकालने हैं, यानी कि उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो उसके रूट्स निकालने का क्या तरीका है वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप में से काफी बच्चे इस चीज को जानते होंगे कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आपको जो सबसे इजी ट्रिक है बेटा वो बताने जा रहा हूं मैं। देखो, इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। हमें क्या करना होता है इसमें, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1, और जो हमारा लास्ट वाला नंबर है जो कांस्टेंट नंबर है, अगर हम इसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करो, ए क्या है, यहाँ 1 है, बी क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, और सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट जो माइनस टू है। बेटा हमें यहाँ क्या करना होता है, जो सी और ए का प्रोडक्ट लेना होता है, सी और ए का प्रोडक्ट लेना होता है। तो बेसिकली टू और माइनस टू और वन मिला के क्या बन गया, माइनस टू, प्रोडक्ट लेके माइनस टू बनेगा। ठीक है, अब इस माइनस टू को हमें इस प्रकार से यूज करना है कि दो नंबर्स हमें यहाँ पे निकालने हैं। हमें माइनस टू को यूज करके क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनका प्लस या माइनस करके बी, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, इसके बराबर आ जाए। बी कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, +1। ठीक है, तो इसमें से हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिसका सम या माइनस करके, प्लस या माइनस करके इसके बराबर, यानी कि +1 के बराबर बन जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट लेने के बाद वो -2 के बराबर बन जाए। बात समझ में आई। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं बेटा, टू, पहला नंबर हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा -1। ध्यान से देखो, 2 और -1 दोनों ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 2 प्लस -1 आ जाएगा हमारा +1, और दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से दो नंबर लेने हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का साइन आपको चेंज कर देना है। करिए, साइन चेंज करिए। हमारे पास क्या आए थे नंबर्स, 2 और -1 आए थे, 2 और -1। तो आपको इसको साइन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +1। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि ए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से ए और हमारी इक्वेशन के हिसाब से 1, उसको डिवाइड करना है बेटा, इन दोनों नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड बाय 1, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 1। क्लियर है। तो यहाँ से दो नंबर्स कौन से निकल के आए, पहला नंबर निकल के आया -2, दूसरा नंबर निकल के आया +1। बेटा यही -2 और 1, यही आपके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर कह सकते हैं मूल हैं द्विघात समीकरण के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर बी या 2। ठीक है, बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ बेटा।
बहुत सबसे इजीएस्ट मेथड है ये द्विघात समीकरण के मूल निकालने का, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, देखिए अगले आगे क्वेश्चंस में और भी इस तरह के सवाल आएंगे, हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, करिए बेटा, अटेम्प्ट करके देखिए, 15-20 सेकंड लीजिए, इस सवाल को हल करने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, देखते हैं सवाल को, इस सवाल में क्या पूछा है, देखते हैं। देखिए क्या बोला गया सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का मानक दर्शाता है। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। बेटा मानक क्या होगा, द्विघात समीकरण का मानक क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपकी मानक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो इस फॉर्म में लेके जाना है। वो कब होगा, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करके देखोगे तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ मूव कर पाओगे। तो फटाफट से एक्सप्रेशन को नोट डाउन करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, ये है -3x+3। सही है, यही है एक्सप्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। चलिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए इससे, तो ये बनेगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1, फिर से एक्स स्क्वायर से गुणा करिए इसको, x+3 को, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 से गुणा करिए -3x माइनस 9। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, देखिए एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर को बेटा इधर ले आइए, ये प्लस में था, इधर माइनस हो जाएगा, तो -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर। 3x को इधर ले आइए बेटा, माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा, तो +3x प्लस x कितना हो जाएगा, +4x। वैसे ही 9 इधर आके प्लस में होगा, तो +9 माइनस 1 +8 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस आप दूसरी साइड ले जाइए तो सब में से माइनस हट जाएगा, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन है इस तरह का, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई, ये आपकी बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो आपका मानक है द्विघात समीकरण का वो यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको। चलिए अगर आया तो अगला सवाल ट्राई करिए, करिए बेटा, ट्राई करिए एक बार। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी सवाल को। कुछ भी नहीं है सवाल में, क्या बोला गया देखिए, द्विघात समीकरण x+12 x+6 इक्वल टू 4 स्क्वायर के मूलों की प्रकृति निम्नलिखित को संतुष्ट करती है, यानी कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, मानक फॉर्म में नहीं दिया गया है, पर आपको इसके क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए ध्यान से। स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा अभी बताई थी आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि मानक क्या होगा, मानक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मानक है, बट हमें इस फॉर्म में नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, फटाफट से एक्सप्रेशन को लिखते हैं, हमें दिया गया x+12 x+6 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी कि 16। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करो, x को
मल्टीप्लाई करो x प्लस 6 से, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 12 को मल्टीप्लाई करो अंदर, 12x प्लस 12 चक्को 72 इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर 6x 12x कितना हो जाएगा 18x, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56। 72 माइनस 16 56। क्या ये मानक द्विघात समीकरण बन चुका है? क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? आप कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब हमें इसका रूट निकालना है, अब इसके मूल निकालने हैं। मूल का मैंने अभी प्रोडक्ट का आपको, मूल निकालने का अभी मैंने आपको तरीका बताया। क्या करना है सबसे पहले आपको बच्चों, क्या करना है ध्यान दो। आपको क्या करना है, जो बेटा सी है, सी ए था और ए, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना होता है, सी और ए का प्रोडक्ट लेना होता है। तो यहाँ पे 56 और ए यहाँ पे क्या है, बेसिकली 1 है। तो 56 और 1 का प्रोडक्ट लिया आपने, क्या लिख दिया 56। इस 56 को यूज करके दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आता है, प्लस 18 आएगा। तो देखो 56 कैसे यूज कर सकते हैं, 56 को आप इसको फैक्टर्स में ब्रेक करो। 56 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 56 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 8, 7 इंटू 8। 8 को हम फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नंबर्स जो फाइंड करने होते हैं ये किस तरीके से निकालने होते हैं। ठीक है, 7 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखो 2 इंटू 2 होता है 4 और 7 इंटू 2 कितना होता है 14। बेटा दोनों का प्रोडक्ट 56 के बराबर आ रहा है क्या, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 56 के बराबर आ रहा है क्या, आ रहा है। और दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद 18 के बराबर आ रहा है क्या, आ रहा है। बात समझ में आई? तो हमारे जो मूल है, मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे, 4 है और 14 है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, इनके साइन आपको चेंज करने हैं। बेटा साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, डिवाइड करना है, इसको भाग देना है किससे, ए से, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ए से भाग दे दिया, तो इसके रूट्स क्या निकल के आए, -4 और -14। ठीक है, -4 और -14 इसके मूल हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, क्या ये अपरिमेय है, क्या ये इरेशनल है, नहीं, इरेशनल तो नहीं है, रूट के अंदर नहीं दिख रहे हैं। दोनों मूल ऋणात्मक और परिमेय है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव तो है दोनों, ठीक है, नेगेटिव है। परिमेय मतलब रैशनल, परिमेय भी है। ये ठीक लग रहा है? आगे देखिए, मूल में से एक धनात्मक, पॉजिटिव नहीं है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ये नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दोनों मूल धनात्मक और परिमेय, दोनों पॉजिटिव नहीं है। बेटा राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बोलिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब है। क्लियर है? इतना समझ में आया बेटा आपको? चलिए, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यहां से हमने रूट निकालना भी सीखा, मूल निकालने की ट्रिक भी समझी, और फिर उसको तुलना करके आंसर पे हम पहुंचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करिए बेटा, अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए एक बार, लीजिए 15 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। चलिए, उम्मीद करता हूं एक बार ट्राई करने की कोशिश की होगी, कुछ बच्चों को उत्तर आ भी गया होगा। ठीक है, फिर से क्या है क्वेश्चन में, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, मानक फॉर्म में नहीं दिया गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दिया गया, बट जो भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसको, इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। ठीक है बेटा, फिर से मैं आपको बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिया गया है, हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिया है, x प्लस 10x, x प्लस 10/x इक्वल टू 7। तो क्या करेंगे, ये हमें दिया गया है, फटाफट से यहाँ देखने को मिल रहा है, x का एलसीएम ले सकते हैं, x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये वहां चले जाएगा, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 7x,
तो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आती है, 7x को इधर ले जाइए, 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से इतने स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस फॉर्म से इस स्टेप पे पहुंच सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आधी चीजें आपको मन में ही सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल गई है। अब यहाँ से हम इसके रूट निकालने हैं। रूट का निकालने का मैंने अभी आपको तरीका बताया कि बेटा रूट निकालने का क्या तरीका है, बताइए। रूट निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले c को मल्टीप्लाई करना है a से, है ना। बताइए c क्या है, यहाँ पे 10 है और a कितना है, 1 है, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। ये नंबर आ गया। इस 10 की मदद से आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका जिनका प्रोडक्ट तो 10 होगा, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसके फैक्टर्स निकाल दो, 2 × 5 यही होगा, दो ही आ रहे हैं, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो और कुछ हो भी नहीं सकता, एक 2 होगा तो एक 5 होगा, कॉम्बिनेशन तो यही होने वाला है 2 और 5 का। अब यूज कैसे करेंगे बेटा, -7 बनाना है तो एक को लेना पड़ेगा -2 और एक को लेना पड़ेगा -5, तभी तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, दोनों का योग लेने के बाद -7 आएगा और दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद +10 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें जब इसके रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, -2 -5। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले साइन चेंज करो, साइन चेंज करते ही यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और डिवाइड क्या करना है, किससे करना है, a से, a यानी कि x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे डिवाइड बाय a कर दो, तो जो एक्चुअल रूट्स निकल के आते हो क्या निकल के आएंगे, 2 और 5, ये आपके एक्चुअल रूट्स हैं। ठीक है, एक्चुअल मूल है। ठीक है, तो 2 और 5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बताइए बच्चों, समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों ने तो निकाल दिया होगा, सही उत्तर निकाला होगा। अगर नहीं भी निकाला है तो आपको समझ में आया, तरीका समझ में आया। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उस तरह का फॉर्मूला हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करिए, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं एक बार आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है सवाल में, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का सही वर्णन करता है। द्विघात समीकरण दिया गया है आपको, उसके मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स बताना है बेटा। ठीक है, और आपको इक्वेशन दी गई है ना। इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है आपको x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दी गई है बेटा। अगर मानक से कंपेयर करें, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां से जो d निकालते हैं हम, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक, विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है, विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac, सही है, b² माइनस 4ac। तो यहां से हम क्या विभेदक निकाल सकते हैं, बताइए। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना है 4√3, b² माइनस 4, a क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट 1, और c क्या है 3। ठीक है, करो इसको स्क्वायर करो, 4 4 16 3 48 माइनस में 12 यानी कि 36। डी कितना आ गया हमारा, डी आ गया हमारा, विभेदक आ गया हमारा 36। जो फॉर्मूला हम यूज करते थे रूट्स निकालने का क्लास 10th में, क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था
यहां पे लिखते हैं, वो फॉर्मूला हुआ करता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a, यही हुआ करता था। क्लियर है कि नहीं है, बताइए, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू क्या होती थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, यही हुआ करता था। अगर हम यहां से एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी बोलो, माइनस बी, बी क्या था 4√3, यानी कि -4√3 प्लस माइनस, दो रूट्स निकलते हैं ना, डी क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ डी, डी है हमारा 36 अपॉन में 2a, ए कितना है बेटा, ए है 1। क्लियर? तो यहां से क्या निकल के आएगा, -4√3 -4√3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 हो गया आपका 6, और नीचे आ गया 2। यहाँ पे आप कैंसिल करो, इसको अलग रखेंगे, 2 से कैंसिल होगा तो ये आएगा -2√3 प्लस में प्लस -3। बेटा ये कैसा नंबर है, इससे दो रूट्स निकल के आ रहे हैं आपके ना, एक रूट क्या है, पहला रूट क्या है -2√3 +3, और दूसरा रूट क्या है आपका -2√3 -3। ये दो रूट, ये दो मूल निकल के आ रहे हैं आपके। इस ऑप्शन में से देख सकते हो आप कौन सा होगा ये, बेटा ये परिमेय है कि अपरिमेय, आपको दिख रहा है रूट ओवर ऑफ 3, एक कैसा नंबर होता है, अपरिमेय नंबर होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला, परिमेय है ही नहीं। अपरिमेय है और समान है, या अपरिमेय और असमान है, असमान मानी अनइक्वल। देखो बेटा यहाँ इक्वल लग रहे हैं क्या, इक्वल लग रहे हैं क्या, इक्वल नहीं हो सकते। जब विभेदक की वैल्यू 0 होती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 होती है, तभी जो रूट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय और असमान। इसको निकालने का पर्पस यही था, क्योंकि क्वेश्चन रूट में था, रूट वाला आया हुआ था, अपरिमेय ही इसका इरेशनल रूट्स ही इसके आने वाले हैं, इसलिए हमने इसको फर्दर सॉल्व करके जस्ट आपको दिखाया है। अदरवाइज आप यहां से भी बता सकते थे, ए और बी किसी की भी वैल्यू अगर रूट में होगी तो डेफिनेट सी बात है आपके जो मूल होंगे वो अपरिमेय ही होंगे, यहीं से आप बता सकते थे, पर आपको दिखाने के लिए मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। चलिए एक और बेहतरीन सवाल जो ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी में पहले के पिछले सालों में पूछा गया है। ठीक है, एक अच्छा सवाल, देखिए क्या बोला गया है, यदि परिमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण के मूलों में से एक 2 + √3 है तो द्विघात समीकरण को डैश के रूप में दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको दिया गया है सवाल में, ठीक है, दूसरा रूट नहीं दिया गया है, एक रूट दिया गया है और आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। भाई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल होते हैं बेटा, एक रूट आपको दिया रहता है इस फॉर्म में। ठीक है, आपको एक जनरल सी चीज मैं बता देता हूं, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर पहला रूट, एक रूट आपको a प्लस रूट बी दिया हो, ठीक है, तो दूसरा रूट जो उसका सेकंड रूट होगा वो 1 में a माइनस रूट बी होगा। बात समझ में आई? ठीक है, a प्लस रूट बी है, सॉरी ये 1 में a प्लस रूट बी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या यहां पे ये लागू हो रहा है। देखिए पहला इक्वेशन, पहला रूट क्या दिया हुआ है, अगर मैं x1 मानूं तो पहला रूट दिया गया 2 + √3, तो क्या मैं x2 यानी कि दूसरे रूट को 1 में 2 + √3 मान सकता हूं? ठीक है, जो मैंने वहां पे अभी आपको थ्योरी बताई, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। बेटा 2 - √3, 2 - √3, ठीक है, ऊपर बचेगा 2 - √3 और
नीचे क्या बचेगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3। तो बचेगा कितना बेट 2 माइनस √3। बात समझ में आ रही है, 2 माइनस √3। ठीक है, यहां से हम ये भी बोल सकते थे कि पहला रूट अगर a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट एक तरह से a माइनस रूट भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे दूसरा रूट हमारा क्या आ जाता है, x2 क्या आ जाता है 2 माइनस √3। हम डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये जो नीचे का प्रोडक्ट है ये भी 1 होना चाहिए बेटा इसमें। ठीक है, हर बार अगर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 नहीं होगा तो ये डायरेक्टली हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैंने जनरल स्टेटमेंट में आपको 1/a प्लस रूट बी बताया। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, इतना ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और आपके पास मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है और प्रोडक्ट ऑफ सॉरी आपको सम ऑफ रूट्स दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो क्या होगी, आपकी इक्वेशन बनेगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, बेसिकली ये पूरी इक्वेशन ही है। ठीक है, ये पूरी आपकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होती है। तो आप अगर दो रूट्स यहां पे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन क्या बनेगी। आप इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4 इंटू में एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, x1 और x2 का प्रोडक्ट कितना होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाला है, रूट्स पहले हमने इन दोनों को ऐड किया तो √3 कैंसिल, 4 आ गया माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल गई। कुछ है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है बेटा। समझ में आया, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सवाल में। लीजिए एक और सवाल अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है। इस सवाल में क्या पूछा गया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो अल्फा बीटा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी आपको मान बताना है, इसका आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो बेटा इस सवाल को करने के लिए ना दो अप्रोचेस आप यूज कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि आप इस इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लो, दोनों रूट्स निकाल लिए, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। दोनों अप्रोच बता देता हूं मैं, पहली अप्रोच देख लेते हैं। चलो फर्स्ट अप्रोच ये होगी कि इसका रूट निकाल लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, मैंने आपको बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट से कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 इंटू 1 6 आएगा। अब इस 6 को यूज करते हुए दो नंबर्स ऐसे बताने हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन या तो प्लस या माइनस किसके बराबर होगा,
+5 के बराबर, ठीक है। तो इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, 2 × 3, दो ही फैक्टर्स है और कोई ऑप्शन नहीं है, 2 और 3, ठीक है। तो +5 कैसे आएगा बेटा, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, तो इनका दोनों का सम लेंगे तो +5 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे 2 और 3, हम एज इट इज लिख देंगे। मैंने क्या बताया आपको कि आपको पहले साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, डिवाइड बाय a करना है, डिवाइड बाय a यानी कि x² का कोफिशिएंट। तो रूट्स आपके कितने आ गए, दो रूट्स आ गए, -2 और -3, ये आपके रूट्स हैं। तो एक को बेटा आप अल्फा मान सकते हो और दूसरे को क्या मान सकते हो, बीटा। इतना क्लियर है, बात समझ में आई, इतना क्लियर है। ये मैं रब कर देता हूं। तो आपको निकालना क्या, देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अल्फा कितना है, -2, इसमें डाल दो, -2, बीटा है आपका -3, ठीक है। माइनस में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, नीचे अल्फा बीटा आएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आएगा, यही था, ठीक है। तो दोनों अल्फा बीटा मिला के कितना हो जाएगा, +6 माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम लेना है, -5 आ जाएगा, -5। और अल्फा बीटा भी हमने देखा था कितना आ रहा था, 6। तो यहां से निकल के आता है 6 + 5/6, किसके बराबर हो जाएगा, 6 एलसीएम आएगा, 36 + 5 कितना हो गया बेटा, ये 41/6। कौन सा आंसर है, 41/6, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बेटा, क्लियर। ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है जिसमें हमने रूट्स को फाइंड किया, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन में डाल दिया, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं और इसके बाद हम दूसरी अप्रोच को देखते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। दूसरी अप्रोच देखते हैं हम। दूसरी अप्रोच भी बतानी जरूरी है बिकॉज उससे थोड़ा सा फास्ट हो सकता है सवाल। बेटा यहां से जो एक्सप्रेशन है वो हमें क्या निकल के आ रहा है, अल्फा बीटा माइनस, मैंने बताया था अभी एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, मूलों का गुणनफल, और ये क्या है, मूलों का योग। तो एक किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, कुछ बातें याद रखनी है आपको। वो क्या है कि इस इक्वेशन से अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है यानी कि मूलों का योग निकालना है, तो आप डायरेक्टली वो क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो -b/a, -b/a मूलों का योग होता है, ठीक है। और अगर आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है, तो आप यहां से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो c/a, c/a की वैल्यू ही इन दोनों का रूट्स का प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, ये वाली इक्वेशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या थी, x² + 5x + 6 = 0। बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, बोलो c/a, c 6 है, a कितना है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, -b/a -5, b कितना है 5, -b/a यानी कि 1, -5/1, ये तो वैल्यू आ गई थी 6, इसकी वैल्यू हो गई थी -5। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में डालेंगे, है ना। बताओ अल्फा बीटा की कितनी वैल्यू आई थी, 6, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था, सम ऑफ रूट्स -5, और ये 6 था, सेम चीज आ गई, 6 + 5/6, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 41/6। बात समझ में आएगी नहीं, 41/6 आपका आंसर था। दोनों अप्रोचेस से आंसर आ सकता है, अब आपको जो फास्ट लगती है, जो सही लगती है, वो अप्रोच आप यूज करो और सवाल को सही सही हल करो। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल
लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए, 20-25 सेकंड लीजिए, सही अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ट्राई किया होगा एटलीस्ट, है ना। चलिए सवाल को देखते हैं। क्या बोला गया सवाल में, फिर से वही है, द्विघात समीकरण दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, मानक नहीं है, बट एक द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके मूल फाइंड करने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आएंगे। x प्लस 20/x इज इक्वल टू 9 है बेटा, एलसीएम लिया, x ऊपर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस में 20 इज इक्वल टू 9, x उधर ले गए 9x बनेगा, इसको वापस इधर लाएंगे तो -9x, तो ऊपर यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, 9x को इधर लाएंगे तो -9x और 20 था प्लस में। बात समझ में आई, ये हमारी क्या बन गई बेटा, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। क्लियर है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है हमारी, देखो ध्यान से, सही है। अब मैंने आपको क्या बताया, रूट्स निकालने का तरीका, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, 20 × 1, दोनों प्लस में है, +20, ठीक है, प्लस में 20। इस 20 को किस तरीके से यूज करना है कि दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिसका प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -9 के बराबर आना चाहिए। तो बेटा यहाँ से डायरेक्टली मुझे दिख रहा है 4 × 5 20 होता है, तो 4 और 5 को यूज करना है। क्या 4 और 5 यूज करके प्लस करके 9 बन रहा है, -9 बन रहा है, नहीं, -9 बनाना है तो दोनों को माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है, -4 को -5 में जोड़ेंगे तो -9 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो +20 आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हमें, मैंने बोला था दोनों रूट्स को निकाल दिया बाहर हमने। अब पहला स्टेप क्या है, दोनों का साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो बेटा यहां से रूट्स क्या निकल के आ रहे हैं, पहला है 4 और दूसरा है 5। ऑप्शन में है क्या, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, बात अगर क्लियर हो रही है, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए ग्रुप डी की। और एग्जाम इस बार क्रैक करना है बेटा, है ना। तो एग्जाम अगर क्रैक करना है तो हमसे जुड़े रहो, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं, सीरीज लगातार चलती रहेगी, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यार प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करो, रीच बढ़ानी है हम लोगों को, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना एक मोटिवेशन रहता है, और बहुत ही जल्द हम लाइव सेशंस भी आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है। और बेटा जिन लोगों को कुछ अलग से टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ डिमांड है बच्चों की आप में से कि सर स्पेशली ये टॉपिक लेके आओ, इसके सवाल हमें करने हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दो, मैं प्रयास करूंगा कि उसी टॉपिक के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊं। या और भी किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दें, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करिए बेटा, ट्राई करने की कोशिश करिए एक बार। बहुत इजी सवाल है ये, करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए, ज्यादा समय इसमें लगाना नहीं है, सवाल बहुत इजी सा है। क्या बोला गया सवाल में, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। एक अजीब सी इक्वेशन दे रखी है मल्टीप्लिकेशन में, और एक अजीब सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में निकालना है। बहुत इजी सा है, हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो इक्वेशन दे रखी है उसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। 3x x+2 -5x x प्लस, सॉरी x-3 +7, ये दे रखी है क्या, ये दे रखी है, ठीक है। चलिए बेटा करिए सॉल्व इसको, 3x को मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 5x को प्रोडक्ट करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15x प्लस 7, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15x प्लस में 21x, बचा कितना प्लस 7। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या? देखो एज इट इज ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का सवाल है ना? आ रहा है समझ में? कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आगे बढ़े, चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न जो थोड़ा सा बड़ा लेंथी लग रहा है, इसको करने की कोशिश करते हैं। लीजिए बेटा अटेम्प्ट करिए, 25 से 30 सेकंड लीजिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट करिए एक बार सवाल को। चलिए बेटा ऑलमोस्ट 40 सेकंड हो गए हैं। देखते हैं सवाल में क्या बोला है। क्या बोला बेटा सवाल में? ए के पास कुछ राशि है और बी के पास भी कुछ राशि है। यदि ए बी को 130 देता है तो बी के पास ए के पास से 1.5 गुना राशि बचेगी, है ना। इसके बजाय यदि बी ए को 70 देता है तो ए के पास शेष राशि का 2 गुना राशि बचेगी। कुल कितनी राशि है जो ए और बीच के बीच एक साथ है? देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है बट सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो दो दो बंदे ए और बी, कुछ राशि है, मान लेते हैं हम ए के पास एक्स राशि है और बी के पास वाई राशि है, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से हमें इक्वेशन बनानी है। यदि ए बी को 130 देता है, ठीक है बेटा, यदि ए बी को 130 देता है तो बी के पास 130 ज्यादा हो जाएगा। बी के पास पहले कितना था? बी के पास पहले y था, अब a ने 130 दे दिया उसको, तो b के पास कितना मौजूद होगा? y प्लस 130। और a के पास कितना मौजूद होगा? x माइनस 130। 130 उसने दे दिया तो यहां से कम हो जाएगा, वहां ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो b के पास a के पास से 1.5 गुना राशि बचेगी। तो भाई इसकी राशि बढ़ गई, b की राशि बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1.5 गुना। जो x के पास राशि बची है उससे 1.5 गुना b की राशि हो गई। बेटा 1.5 मतलब 3/2, तो 1.5 हटा के मैं लिख देता हूं यहां पे 3/2। 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करो 3x माइनस 390, 2 से गुणा किया 2y प्लस 260, ठीक है। तो पहली इक्वेशन यहां से निकल के आती है 3x, 2y को इधर ले गए 2y, 390 उधर प्लस में जाएगा तो 390 260 मिलके कितना हो जाएगा? बोलो 650, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई है? 3x माइनस 2y। बेटा ये पहली इक्वेशन है हमारी, सही है। वैसे ही अभी हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। यहां पे इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है। आप ध्यान रखोगे, यहां पे लिख देता हूं, आप ध्यान रखोगे कि a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी? x मानी थी, और b की वैल्यू हमने कितनी मानी थी? y मानी थी, है ना। सवाल के बीच में हमने ये लिया क्योंकि स्पेस की थोड़ी दिक्कत हो रही है, सही है। चलिए अगली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? अगली इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। इसके बजाय अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा क्या सिचुएशन है? यदि b a को 70 देता है, b किसको दे रहा है? a को 70 दे रहा है तो a की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले अगर x थी तो अब x प्लस 70 हो जाएगी, और b उसको दे रहा है तो पहले उसकी y थी तो अब उसकी वैल्यू क्या बचेगी? y माइनस 70। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो a के पास b के पास शेष राशि का 2 गुना हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो जो a के पास वैल्यू है वो b की राशि से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां से इसको सॉल्व करो, ये 2y आएगा, इसको इस साइड लेके जाते हैं, x माइनस 2y
और यहाँ पे आएगा -140 और ये 70 भी इधर जाएगा तो -40, सॉरी -70। तो बेटा इक्वेशन क्या बनी हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू -210। बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। देखो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी इक्वेशन को भी यहीं लिख रहा हूं मैं, दूसरी इक्वेशन को यहीं पे लिख रहा हूं, क्या थी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 650। ये दूसरी इक्वेशन थी बेटा। यहां से दिख रहा है दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे ही करते हैं। जब भी इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो साइन सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो x माइनस 3x कितना आ जाएगा, -2x, -2y प्लस 2y आपस में कैंसिल हो जाएगा, और -210 -650 आपस में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा, -860। बात क्लियर है कि नहीं? ये माइनस है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करो इसको, 430। x की वैल्यू क्या आ गई, 430। बात समझ में आई? x की वैल्यू आ गई 430। इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, सेकंड इक्वेशन में, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज पड़ रहा है, कहां पे सॉल्व करें, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूं, है ना? ठीक है, क्या होगा, x की वैल्यू 430 आ गई। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2y इज इक्वल टू -210। बेटा किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेकंड में रखनी है, आप फर्स्ट में भी रख सकते हो। मुझे यहाँ से थोड़ी इजी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, इस वजह से मैं सेकंड में रख रहा हूँ। x की वैल्यू रखो आप 430 -2y इज इक्वल टू -210। ठीक है, तो यहाँ इस 2y को इधर ले गए और इस माइनस को इधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, ये बनाएगा 500, सॉरी 640। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, यहां से आएगी 320। ये y की वैल्यू आ गई। बेटा आपको x और y की वैल्यू अलग से नहीं पूछी गई, आपको सम पूछा गया, दोनों का योग पूछा गया कि कुल कितनी राशि है जो a और b के बीच एक साथ है। तो x और y मिला दो, x था 430, y था 320, तो टोटल कितना हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई बेटा? x और y की कंबाइंड वैल्यू, दोनों का योग पूछा था आपको, वही आपको निकालना था। क्लियर है? समझ में आया आप सबको? बस यहीं तक थे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लिए थे, या अलजेब्रा के हमने यहाँ पे देखे थे। ठीक है, बेसिकली अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हमने यहाँ पे देखे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सवाल समझ में आए होंगे, इनका जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन, शॉर्टकट सॉल्यूशन, ट्रिक्स समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो बेटा सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बेटा।